नमस्कार दोस्तों, पश्चिम सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक कामयाबी मिलते जा रही है। 24 अप्रैल को कोबरा बटालियन सीआरपीएफ झारखंड जगुआर के द्वारा एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए 3 आईडी बम को जंगलों में नष्ट कर दिया गया है। इस आईडी बम को आप गौर से देखिए। जमीन के नीचे टिफिन है और उसके ऊपर सिरिंज। जैसे ही किसी का पैर इस सिरिंज पर पड़ता, एक बड़ा धमाका हो जाता। सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता, मगर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खूंखार इरादों पर फिर से पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के चावल, तेल, चायपत्ती, नमक, दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को भी जंगलों से बरामद कर लिया है। नक्सलियों के ये तमाम सामग्रियां जमीन के अंदर छुपा कर रखे गए थे। उनका ये राशन को आप देखिए, कैसे ब्रांडेड नमक, ब्रांडेड चायपत्ती, ब्रांडेड तेल नक्सली इस्तेमाल करते थे। यानी कि क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नक्सली नहीं करते हैं। वो भी जंगलों के बीच में नक्सलियों तक राशन कैसे पहुंचा, कौन इतने चावल, तेल, नमक को जंगलों तक लेकर उन्हें दिया, ये भी चौंकाने वाला है। जिस जगह से ये तमाम चीजें बरामद हुई है वो टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम जिमकी किर का जंगल इलाका है, जहां सुरक्षा बलों को कुछ सप्ताह पहले ही एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। माओवादियों द्वारा ये आईडी बम को देखा जाए तो काफी पहले बिछा दिया गया था, जिसको अब सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला कर लगातार जो है बरामद करके नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महीने 15 अप्रैल को भी टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत हुस्पी के जंगलों से सुरक्षा बलों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नक्सलियों के विरुद्ध उनका जो विस्फोटक सामग्री था वो बरामद किया गया। आप तस्वीरों में देखिए कैसे नक्सलियों के जो है ये तीर बम है। आप सोचिए, ये तीर बम को नक्सलियों ने बनाया है। कौन है इतना मास्टरमाइंड, कहाँ से ट्रेनिंग लेकर नक्सली आए हैं, ये भी काफ़ी जानना दिलचस्प है। आखिर इनामी नक्सलियों के दस्ते में कौन है जो आईडी बम, तीर बम बनाने में एक्सपर्ट है। तीर बम की अगर हम बात करें तो नक्सली तीर बम का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में करते आए हैं और चाईबासा के भी जंगलों में 2021 में जो है तीर बम का इस्तेमाल करते हुए नक्सलियों को देखा गया और उनके तीर बम को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। तीर बम जो है वो उतना घातक नहीं है। तीर के अगले हिस्से में विस्फोटक सामग्री लगे होते हैं, जिसे आसानी से जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बनाने में भी ये सस्ता पड़ता है और यही वजह है कि चाईबासा के नक्सली भी काफ़ी लंबे समय से तीर बम बना रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इन तीर जो बम होते हैं उसमें लो ग्रेड का गन पाउडर होता है, पटाखे के पाउडर होते हैं, जो टारगेट से टकराने के बाद फट जाते हैं। टकराने से धुआं और आग लग जाता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा बलों को जो अभियान में लगे होते हैं उन्हें रोकने में आसानी होती है और इसकी मदद से जो है नक्सली एक बड़ा अटैक सुरक्षा बलों पर कर सकते हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के लिए इस तरह से जो है तीर बम का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड में नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं तीर बम का। आपको ये जानकर हैरानी होनी चाहिए कि विस्फोटक सामग्रियों को जंगलों तक पहुंचाया जाता है और कौन से रास्ते से होकर टिफिन, कोडेक्स फायर, अमोनियम नाइट्रेट उन तक पहुंचता होगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही कि काफ़ी संख्या में नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था, मगर उसमें कोई बड़ा इनामी नक्सली शामिल नहीं था, ना ही कोई जो है हथियार के साथ उन्होंने सरेंडर किया था। मगर बताया गया कि सरेंडर करने वाले सभी माओवादियों के जो है वो सक्रिय सदस्य थे। ऐसे में उनको देखकर हो सकता है आने वाले समय में नक्सली और भी कर दे, मगर बड़े नक्सली अब सुरक्षा बलों के रडार से बाहर है। अलग अलग टुकड़ियों में जंगलों में वे घूम रहे हैं। वैसे अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, गर्मी है, इसलिए संभावना है कि ज़मीन के नीचे छोटे छोटे बंकर बनाकर वे रह रहे होंगे और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जरूर होंगे, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को जंगलों में उतारा जा चुका है। कई बसों में भर कर चाईबासा के नक्सल विरोधी इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और लगातार तेज ऑपरेशन जंगलों में चल रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में कोई बड़ा अटैक नक्सलियों की तरफ से ना हो, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बरती जा रही है। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित इलाकों के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लगातार नक्सली जो है लोकसभा चुनाव का विरोध कर रहे हैं। लगातार जो है माओवादियों की तरफ से पर्चे और पोस्टर जारी करके सड़कों पर, घरों में चिपकाया जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि कैसे एक भयमुक्त माहौल में सुरक्षा बल के जवान चुनाव कैसे कराएंगे,
क्योंकि जिस तरीके से माओवादी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कई सरकारी संपत्तियों को, चाहे वो रेल ट्रैक हो या फिर सरकारी भवन हो, उसको उड़ाने की साजिश रच सकते हैं। मगर नक्सली जो हैं चाईबासा के जंगलों में एक काफ़ी ज़्यादा सीमित दायरे में सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़ा रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।